Hello students. So in this video today we will be doing some important questions of chapter 3 mathematics class 6. Name of the chapter is playing with numbers. तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जो आपका चैप्टर 3 है मैथ्स का प्लेइंग विद नंबर्स उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. इस चैप्टर की एक वीडियो पहले भी आ चुकी है पार्ट 1 जिसमें कि मैंने जितने भी आपके नंबर सिस्टम है एंड डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ. इस वीडियो में आज हम लोग आपके एलसीएम एचसीएफ और उसके कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. तो ये पार्ट 2 है आपका. थर्ड एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं चैप्टर से वो सभी हम इसमें कवर करेंगे. 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके. सो पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक उसके लिए. सो लेट्स बिगिन नाउ एंड इफ़ एनी स्टूडेंट हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट और कोई भी न्यू स्टूडेंट है टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा पहले आप उसको टैप कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए. ओके. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. देखिए एक होते हैं प्राइम नंबर्स जो आप नंबर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते. एक होते हैं को प्राइम नंबर्स. डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ. को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स. को प्राइम नंबर एक पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं. ऐसे नंबर्स होते हैं जो वैसे इंडिविजुअली भले ही प्राइम ना हो लेकिन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है. अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो यू विल गेट 1 ओनली. सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा. इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं. सपोज करिए मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ. मैंने अगर लिखा 15 एंड 16 तो कौन सा ऐसा नंबर. देखिए 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ये 5 और 3 की टेबल में आता है. 16 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2, 4 एंड 8 की टेबल में आता है. बट अगर मैं कहूँ क्या कोई ऐसा नंबर है जो 15 एंड 16 दोनों को डिवाइड करता हो तो आंसर विल बी नो. अगर मैं इनका एचसीएफ पूछूं आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 और 16 जिसकी टेबल में दोनों आते हो. तो ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर. प्राइम नंबर्स नहीं है, को प्राइम है. आपस में अगर मिल जाए तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. एम आई क्लियर. तो अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं 1835, 1528, 3415, 17 एंड 68. को प्राइम का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है आपसे. तो आप अभी यहाँ पर सभी नंबर्स को देखिए जितने भी आपके पेयर्स दिए हुए हैं. जैसे कि एक मैं आपको बता देती हूँ 30 एंड 415 ये दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे. देखिए इसके लास्ट में 0 है 30 वैसे 5 6 आर 30 और ये भी डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये को प्राइम नहीं है बिकॉज दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं. आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो. जो भी आपका आंसर हो आंसर 1 ABCD या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर अपनी किसी कॉपी जहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर लिख लीजिए. बिकॉज इन सब के आंसर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको लास्ट स्लाइड में देने वाली हूँ. कई बार ऐसा होता है आपके कुछ डाउट्स होते हैं और वो डाउट्स ही रह जाते हैं. आपको पता ही नहीं लगता कि हमारे आंसर सही है या नहीं. तो वीडियो के लास्ट में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी के आंसर मिल जाएंगे. अभी आप आंसर सोच के ABCD जो भी आपको लगता है उसको लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12. एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल. तो इनमें से किस नंबर से वो ज़रूर डिवाइड होगा. 5, 6, 7, 8. तो देखिए इसका रूल मैं आपको बताती हूँ. मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी. डेफिनेटली इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी. अगर मैं कहती हूँ एक नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है तो बाकी किन नंबर से वो डिवाइड होगा. तो ध्यान से सुनिएगा. जो नंबर 15 से डिवाइड होता है वो उन नंबर से ज़रूर डिवाइड होगा जिनसे 15 डिवाइड हो सकता है. 15 के फैक्टर्स से. 15 के फैक्टर्स क्या है 5 एंड 3. तो जो नंबर 15 से डिवाइड होगा सपोज करिए 15 की टेबल है आपकी 15 2 आर 30 3 आर 45. तो देखिए 5 से 30 भी डिवाइड होगा 45 भी. 3 से भी दोनों ही डिवाइड होंगे. तो कहने का मतलब है किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनसे वो नंबर ज़रूर डिवाइड होते हैं जो उस नंबर की टेबल में आते हैं. अब आप 12 देख लीजिए. 12 का इनमें से कौन सा एक फैक्टर है तो उससे 12 से जो नंबर डिवाइड होंगे वो उससे भी डिवाइड होंगे. एम आई क्लियर. समझ में आया आपको. जैसे कि अगर मैं कहूँ 20. एक नंबर अगर 20 से डिवाइड होता है तो वो 2 से ज़रूर डिवाइड होगा, 4 से ज़रूर डिवाइड होगा, 5 से ज़रूर डिवाइड होगा, 10 से ज़रूर डिवाइड होगा बिकॉज ये चारों ही आपके 20 के फैक्टर्स हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखिए एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर.
और उसके प्राइम फैक्टर करिए। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर मैं आपको नंबर सिस्टम में करा चुकी हूँ। हम फर्स्ट जो चैप्टर आपका उसके MCQ कर चुके हैं। अब आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए और उसके प्राइम फैक्टर्स करिए। देखिए मैं छोटा एक क्वेश्चन इसके जैसे ही दूसरा बता देती हूँ। अगर आपको 3 डिजिट का करना होता तो पहले आप 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999। ओके, इसके फैक्टर्स आप करते सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 1 1 1, 111 ये आपका 3 से जाएगा बिकॉज सम 3 आ रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम इसकी पार्ट 1 वीडियो में कर चुके हैं। 3 3 जार 9, 10 11 2 बचा 21, 3 7 जार 21, उसके बाद ये 37 से जाएगा, 37 1 जार, तो 999 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 37। ओके, अब आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए अपनी कॉपी में, उसके फैक्टर करिए और बताइए कि क्या आंसर सही होगा। 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 101, या फिर 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 101, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 101। जो भी आपको आंसर सही लगता है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि थर्ड का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, हु एम आई। इसका आंसर मुझे अभी बताना पड़ेगा आपको, तो पहले आप आंसर कर दीजिए। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। 4 प्राइम फैक्टर्स हैं और चारों डिफरेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख के तब आंसर करिएगा। कौन हूँ मैं? 210, 110, 310 या फिर 410। आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिए अपना, उसके बाद अभी मैं आपको विदिन 3 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर बताती हूँ। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने, तो चलिए देखिए। नहीं किया तो पॉज कर दीजिए अभी वीडियो, पहले आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। आप मुझे पहले 4 सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स बता दीजिए। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है। 1 इज़ नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। 1 अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है, देन 3, देन 5, देन 7। ये हमारे पहले स्मॉलेस्ट जो 4 प्राइम नंबर्स हैं वो है, और उसने कहा है कि ये चारों ही मेरे फैक्टर हैं। तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा 2 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करिए अपने आप और बताइए कि अब कौन सा आंसर सही होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, जो भी आंसर होगा आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। 210, 110, 310, 410। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 48। तो HCF निकालना आपको आई एम श्योर आता होगा। कोई भी 2 नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, सपोज करिए नंबर्स हैं आपके 24 एंड 32 ले लेते हैं हम लोग। सो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 24, 32। 24 के फैक्टर करिए पहले, 2 प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 3 जार 24। 32 के होंगे 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32। अब दोनों में कॉमन नंबर्स ढूंढ लीजिए जो दोनों के फैक्टर्स हो। देखिए 2 कॉमन है तो HCF में 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक ही आएगा। ये एक 2 कॉमन है, 1 मोर 2, एक और 2। उसके बाद यहाँ 3 है बट नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 और 2 है बट ऊपर नहीं है, तो ये नंबर्स हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका HCF होगा 2 2 जार 4, 2 जार 8, तो HCF 8 हो गया। ओके, अब आप 18 और 48 का LCM निकालिए, दोनों के प्राइम फैक्टर्स करिए और उसके बाद कॉमन जो भी नंबर्स हैं उनको HCF में लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके ऑप्शन है 4, 8, 6 या फिर 10। आंसर ऑब्वियसली मैं कमेंट सेक्शन में ही दूंगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। 2 लगातार नंबर्स का HCF क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होता है, और ऑड नंबर्स का HCF क्या होता है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 2 एग्जाम्पल्स ले लीजिए कोई भी, उसके बाद आंसर इसका मैं अभी देती हूँ आपको इस स्लाइड के एंड में ही। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, कुछ भी 9, 10 ले लीजिए, 13, 14 ले लीजिए, 17, 18, 99, 100, एनी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। सपोज करिए स्मॉल ही लेते हैं, 3 एंड 4 लेते हैं हम। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 3 और 4 दोनों आएंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1। ये दोनों सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे। तो 2 अगर लगातार नंबर है, कोई भी नंबर 78, 79, 1000, 1001, तो जो ये लगातार नंबर्स होते हैं इनका HCF हमेशा कितना होता है? 1। याद रखिएगा इसको, ये 1 मार्क में क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लीजिए, 8 और 10।
8 के नेक्स्ट 10 ही है। आप 12 14 भी ले सकते हैं, आप 80 82 भी ले सकते हैं, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब 8 और 10 मुझे बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 8 और 10 दोनों आएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका 2। तो यानी कि दो इवन नंबर्स हैं अगर लगातार, उनका HCF 2 होता है हमेशा, बिकॉज इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होंगे ही। ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, दो लगातार ऑड नंबर कौन से ले लेते हैं हम लोग, सपोज करिए हमने 13 एंड 15 ले लिए, तो कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो जिसकी टेबल में 13 और 15 दोनों आते हो एक्सेप्ट 1। तो कहने का मतलब है दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उनका HCF 1 होता है। याद रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF भी 1 होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का HCF भी 1 होता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का HCF 2 होता है। ओके, अगर आपने यही आंसर दिए तो करेक्ट करिए, अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। इनका LCM आपको निकालना है 18 24 32। आपके ऑप्शन है 288 388 298 478। तो LCM निकालने का तरीका आपको पता होगा, पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर कॉमन नंबर्स देख लीजिए, और कॉमन नंबर्स में हाईएस्ट जिसके, अच्छा इन तीनों का LCM मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पॉज कर दीजिए, पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर करती हूँ कि कैसे LCM निकालना है, क्योंकि LCM में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। ओके, 18 के फैक्टर जब आपने किए, प्राइम फैक्टर तो होंगे 2 3 6 6 3 18। 24 के आप करेंगे तो 2 2 4 2 8 3 24, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ओके, अब LCM देखिए क्या होगा। सबसे पहले कॉमन नंबर देख लीजिए, क्या कोई कॉमन नंबर है जो तीनों में है। तो यस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 2 आप लेंगे नीचे, लेकिन वो नंबर ऑफ टूज उतने लेंगे जो तीनों में सबसे ज़्यादा है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा 2 है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 टूज हैं, तो ये आप 5 2 नीचे लेंगे, इनको और इनको कैंसिल कर दीजिए, ये आगे आ जाएंगे LCM में। तो 5 टाइम्स 2 1 2 3 4 5। क्या कोई और नंबर कॉमन है? यस 3 भी कॉमन है, यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर 1 बार है, इसमें नहीं है। तो आप अगेन जिसके पास ज़्यादा है 3 वही लेंगे, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पर ज़्यादा बार है तो 2 बार 3 ले लीजिए। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन नहीं है, सपोज करिए यहाँ पर 5 भी होता, तो अनकॉमन नंबर भी हम LCM में लेते हैं। कॉमन वो लेंगे जो ज़्यादा होंगे, और अनकॉमन नंबर्स वो लेंगे, अनकॉमन नंबर्स भी उसके बाद इंक्लूड करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए और आप मुझे आंसर बताइए। 288 388 आंसर मैं आपको डेफिनेटली इसका लास्ट में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम वन स्पॉट, सेम स्पॉट। 3 लड़के सेम स्पॉट से चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। तीनों के स्टेप्स इतने बड़े हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कितनी मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेंगे कि तीनों बच्चे कंप्लीट स्टेप्स में उस डिस्टेंस को कवर कर लें। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, बच्चों को क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें LCM निकालना है या फिर HCF। एक तो आपने पैटर्न नोट किया होगा कि HCF का आंसर हमेशा नंबर से छोटा आता है और LCM का आंसर हमेशा नंबर से काफ़ी बड़ा आता है, अगर आपने पीछे देखा हो तो या तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा, मुझे बताइए जो स्टेप्स में आपको डिस्टेंस कवर करनी है। तो अगर बच्चे का स्टेप ही 63 का है, 63 सेंटीमीटर का, तो 63 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस तो वो कवर कर नहीं सकता, बिकॉज एक स्टेप में एक पैर रखते ही वो 63 पहुंच जाएगा, 63 सेंटीमीटर। तो यानी कि आंसर ग्रेटर आएगा, और जब भी आंसर बड़ा आता है आपका, आप हमेशा LCM निकालते हैं। एक तो ये ट्रिक है। दूसरा ये है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं मिनिमम, लोएस्ट या फिर लीस्ट, कम से कम, इस तरीके के जो वर्ड मिलेंगे तो आपको हमेशा LCM निकालना है। किसमें भी आपको हाईएस्ट, मैक्सिमम या फिर मोस्ट, इस तरीके के वर्ड्स अगर किसी क्वेश्चन में मिलते हैं तो आपको HCF फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम है, दैट मीन्स आपको LCM निकालना है। तो 63 70 77 का LCM निकाल दीजिए, क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। आपके ऑप्शन हैं 6330 9630 6930 3690। आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आप वीडियो पॉज करके आंसर पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरली आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ट्रैफिक लाइट्स का जो क्वेश्चन है, दैट द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस
आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। 3 ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है, एक हर 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, एक 72 सेकेंड्स के बाद, एक 108 सेकेंड्स के बाद। इफ़ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 1 AM, अगर वो सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुई है तो नेक्स्ट टाइम किस टाइम वो एक साथ चेंज होगी। इस क्वेश्चन में, और ये NCERT का मैं फिर से कह रही हूँ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पीरियोडिक फर्स्ट में नहीं तो हाफ ईयरली में नहीं तो फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। खैर अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप कर लीजिए, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन सुनिए। सबसे पहले आपको 48, 72 और 108 का LCM फाइंड करना होगा, बिकॉज डेफिनेटली कम छोटा आंसर इसका नहीं आएगा। 72 से पहले तो कोई लाइट ब्लिंक भी नहीं करेगी, काफ़ी टाइम के बाद जाकर ऐसा होगा जब तीनों लाइट्स एक साथ ब्लिंक करेगी। LCM जब आप निकालेंगे, मैं बता देती हूँ LCM इसका आएगा, बिकॉज इतना टाइम नहीं है सॉल्व करके मैं पूरा बताऊँ। LCM आप सबको आता होगा 432 सेकेंड्स। अब 432 सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करना है, तो 432 को डिवाइड करिए 60 से। 432 को 60 से डिवाइड करिए, जो क्वेश्चन आएगा उतने मिनट्स होंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो सेकेंड्स बचेंगे आपके। एम आई क्लियर? तो 432 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आपकी मिनट्स होंगी और रिमाइंडर आपकी सेकेंड्स होगी। अब देख लीजिए 6 मिनट 15 सेकेंड, 5 मिनट 30 सेकेंड, 7 मिनट 15 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड कि कौन सा आंसर इनमें से करेक्ट है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जब आप किसी नंबर को 6, 15 और 18 से डिवाइड करते हैं तो हर केस में 5 रिमाइंडर बचता है, ऐसा कौन सा नंबर है? आपके ऑप्शन है 90, 95, 100, 105। तो सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करके, अगर आपको आंसर पता आप आंसर कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर नहीं पता तो एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, उसके बाद आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर सिंपल क्वेश्चन होता कि कौन सा नंबर 6, 15 एंड 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा, तो आप इन तीनों का LCM निकालते। अब उसने ये कहा है कि इन तीनों से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर बचेगा। अभी भी करना आपको वही है, मैं बता देती हूँ क्या करेंगे आप लोग। 6, 15 और 18 का LCM फाइंड करिए, यानी कि वो नंबर निकालिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए, और जो भी इनका LCM आए उसमें 5 प्लस कर दीजिए, बिकॉज आपको 5 रिमाइंडर चाहिए। जो आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। तो 6, 15, 18 का LCM फाइंड करिए, 5 प्लस कर दीजिए, जो आंसर होगा उसको 10th का आंसर लिख दीजिए आप। आंसर्स मैं अब आपको आंसर्स बताने वाली हूँ, जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका B। अगर आपने B लिखा है करेक्ट करिए, अपने आप को 1 मार्क दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर B अगेन, थर्ड क्वेश्चन D, फोर्थ क्वेश्चन A, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है C, सिक्स का आंसर मैं आपको वहीं पे बता चुकी हूँ 1 to 1। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है A, 8th C, 9th D, 10th B। ऑनेस्टली बिकॉज आप घर में हैं एंड कोई आपको स्कूल से भी कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, तो ऑनेस्टली जितने भी मार्क्स आपके आए हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम और KV के साथ कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। लेट अस सी कि उनके कितने मार्क्स आते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। एंड दैट्स ऑल, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की एक क्विज़ करेंगे।